एक 22 साल की लड़की जो अचानक लापता हो जाती है। घर वालों को जब पता चलता है तो घर वाले उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची और गांव के सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल ही जाती है, लेकिन जिस हालत में मिलती है उस दृश्य को देखकर, उस घटना को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी बहन बेहोश हो जाती है। गांव की दो महिलाएं भी बेहोश हो जाती हैं। शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। तन एकदम नग्न था और आंखें फोड़ दी जाती हैं। हाथ पैर बंधे हुए थे, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। जब घर वालों को ये पता चलता है तो घर वाले जाते हैं देखने, और वहाँ पर ये दृश्य देखकर बड़ी बहन बेहोश हो जाती है। ये घटना जब वहाँ के सांसद को पता चलता है, वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, जब उनको पता चलता है तो परिजन से बात करते हैं। बात करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फुट फुट कर रोने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये मुद्दा मैं संसद में उठाऊंगा। आखिरकार ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है। वहाँ के लोकल पुलिस को जब पता चलता है ये खबर, तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है और धीरे धीरे ये घटना पूरे देश में फैल जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। एक ऐसी सच्ची घटना लेकर सामने आया हूं जिसे देखकर पूरे भारत का रोंगटा खड़ा हो गया है। पूरे मानव समाज पर ये एक शर्मसार की बात है कि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में ऐसी भी दरिंदगी हो रही है। दरअसल ये घटना अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, गांव के एक धार्मिक कार्यक्रम में जाती है और घर वापस नहीं आती है। ये घटना है 30 जनवरी की रात की, जहां पर एक लड़की गांव के धार्मिक कार्यक्रम में जाती है और घर वापस नहीं आती है। लड़की के घर वाले उसे हमेशा बाहर आने जाने देते थे, इसलिए उसके ऊपर कोई सामाजिक रूप से दबाव नहीं था। और लड़की रात को गांव के धार्मिक कार्यक्रम में गई और सुबह हो गई लेकिन घर वापस नहीं आई। घर वाले को जब पता चला कि लड़की नहीं आई तो वो ढूंढना चालू कर दिए। ढूंढना चालू किए तो 31 तारीख के दिन को वो ढूंढना स्टार्ट किए और दिन भर ढूंढे। जब पता नहीं चला तो गांव के लोगों से बातचीत किए, तो गांव के लोगों ने सलाह दिया कि आप पुलिस रिपोर्ट करवाइए। पुलिस रिपोर्ट में जब आप FIR दर्ज करवाएंगे तो पुलिस जरूर तहकीकात करेगी। अब माता पिता जितने परिजन थे वो सभी लोग गए पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन नॉर्मल जैसे सभी केसों को देखती है गुमशुदा की तलाश वाली, वैसे ही इस केस को भी पुलिस ने लिया और 48 घंटे तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। ऐसे नॉर्मल केवल बोल रहे थे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। 48 घंटे बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया, बहुत ज़्यादा दबाव देने के बाद, लेकिन लड़की अभी तक नहीं मिली। और उसके बाद पुलिस अपना कार्य कर रही थी लेकिन लड़की नहीं मिली। बाद में पता चलता है कि गांव में एक स्कूल था लगभग 500 मीटर की दूरी पर। उस स्कूल के बगल में एक खून से लथपथ कपड़ा मिलता है। जब उस कपड़े को देखा जाता है तो पता चलता है कि वो कपड़ा उस लड़की का ही है जो लड़की गायब हुई थी। अब गांव के लोग जितने भी लोग थे, क्योंकि लड़की को थोड़ा वो दिमाग से मंद थी, इसलिए गांव के लोग उससे प्रेम भाव से बात करते थे, इसलिए गांव के दिलों में वो चहेती बनी हुई थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर दिए। तो खून का जो भी बूंद होता है जिस रास्ते से गया था उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर एक नाला था, वहाँ पर जाकर नाला के बगल में एक झाड़ी था, वहाँ पर वो लड़की मिल जाती है। लड़की जिस हालात में मिलती है उसे देखकर उसकी बहन बेहोश हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि 4 बहन थी और जो लड़की लापता हुई थी वो तीसरी नंबर की बहन थी। जिस हालात में मिलती है बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद गांव की 2 महिलाएं भी होती है, उस दृश्य को देखकर बेहोश हो जाती हैं। गांव के सभी लोग रोने लगते हैं। वहां पर पुलिस पहुंचती है। आपको बता दें कि लड़की जिस हालात में मिलती है उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई होती है।
शरीर पर लगभग 30 से ज़्यादा घाव होते हैं, प्राइवेट पार्ट पर भी घाव होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था, रक्त का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया था, हाथ पैर बांधा हुआ था और हाथ पैर उसका तोड़ दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इतना शर्मसार घटना कौन कर सकता है, इस दरिंदगी को कौन अंजाम दे सकता है, उसी के बारे में बता रहे हैं। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए भी जाता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। वहाँ के क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, सांसद को जब पता चलता है ये घटना, तो सांसद जी वहाँ पहुँचते हैं, परिजन से बात करते हैं। बात करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, इतना तेज तेज रोने लगते हैं जैसे मानो कि कोई फिल्मी कहानी चल रही हो, और बोल रहे थे कि ये मुद्दा मैं संसद में उठाऊंगा, लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा। और जब ये सांसद रोने लगते हैं तो ये घटना एक जिले में ही सीमित नहीं रह जाती, जबकि पूरे देश में पहुंच जाती है। 30 तारीख को लड़की गायब होती है, जाके उसका जब बॉडी मिलता है तो मतलब इतना खराब अवस्था में मिलता है कि आप कह नहीं सकते। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम पता चलता है तो वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, सीसीटीवी कैमरा के आधार पर और अन्य सभी प्रमाण के आधार पर पुलिस 3 मुजरिम को पकड़ती है। मुजरिम का नाम आपको बता देते हैं, हरिराम पुरी, दिग्विजय सिंह और विजय साहू। 3 मुजरिम थे जो ऐसी घटना को अंजाम दिए थे। उनको पुलिस हिरासत में लेती है और ये अपना जुल्म भी स्वीकार करते हैं, और वहीं पर पूरे देश में ये घटना फैल जाती है। उसके बाद जब मीडिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस से मांगती है तो पुलिस कोई जवाब नहीं देती है। बाद में पुलिस जवाब देती है कि कार्यवाही चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने के बाद बता देंगे क्या होगा। दरअसल ये घटना बताने का मेन उद्देश्य ये है कि किसी को दिली रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से बताने का ये है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो आपसे मोहब्बत ही करते हैं, आपको चाहते ही हैं। हम जिस समाज में जी रहे हैं, यहाँ पर राम के भेष में रावण भी बैठे हुए हैं जो आग के ऊपर कहीं से भी प्रहार कर सकते हैं। तो आप सतर्क रहिए और सामाजिक रूप से आप एकदम सतर्क रहिए, क्योंकि ये समाज जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे कई ज़्यादा खराब है। जो हम आपको ये सच्ची घटना बता रहे हैं, ये इस सच्ची घटना इसका प्रमाण है। भारत सरकार से निवेदन है कि उस लड़की को इंसाफ दिया जाए। जितने भी मुजरिम हैं, साक्ष्य के आधार पर उन्हें सीधा सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए और इस केस को बहुत दिन तक खींचा नहीं जाए। जल्द से जल्द इसका परिणाम मिले और लड़की को इंसाफ मिले। ऐसे वीडियो को देखने के लिए, ऐसी सच्ची घटनाओं के द्वारा हम आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।